नमः संस्कृताय। आज के इस वीडियो में हम पंचमी विभक्त का अगला भाग पढ़ेंगे। तो ये सूत्र है अगला इसका कि देखो, ल्य विलोपे कर्मण्य अधिकरणे च। तो ल्यप प्रत्यय के लोप होने से या छुपने से, यानी उसका अर्थ प्रकट होने पर उसके कर्म तथा आधार में, चमाने और कर्म तथा आधार में पंचमी विभक्त होती है। जैसे कि प्रासादात प्रेक्षते, यहाँ है प्रासाद, प्रासाद कहते हैं महल को, प्रेक्षते यानी देखता है, महल से देखता है। आसनात प्रेक्षते, आसन पर बैठकर देखता है। प्रासाद मारूह्य, यानी प्रासाद महल पर चढ़कर देखता है। आसाने उपवेश्य प्रेक्षत इत्यर्थ, यानी उपवेश यहाँ पर तो आसन से देखता है, और यहाँ आसन उपवेश्य प्रेक्षत यानी आसन के ऊपर बैठकर देखता है। तो इस अर्थ में, इत्यर्थ, इस अर्थ में पंचमी विभक्त होती है। तो देखो, यहाँ प्रासाद में पंचमी विभक्त है। अब आगे है श्वशुर अजित हेत श्वशुरम वीक्षतेर्थः, ससुर से लज्जा करती है, यानी छिपती है, लज्जा करती है। तो यहाँ श्वशुरम वीक्षतेर्थ, ससुर को देखकर जब लज्जित होती है तब ससुर ल्यप प्रत्यांत वीच का कर्म है, वीच कर्म है। गम्य नाप क्रियाकारक विभक्ति नाम निमित्तम, यानी जिस क्रिया का वाक्य में प्रयोग नहीं होता, जिस क्रिया का वाक्य में प्रयोग नहीं होता वह गम्यमान क्रिया कही जाती है। तो उस कारक विभक्त, उस गम्यमान में कारक विभक्त के निमित्त होती है तो वह भी क्रिया कही जाती है। गम्यमानाप क्रिया कारकम विभक्तिनाम निमित्तम। फिर से देख लो कि जिस क्रिया का वाक्य में प्रयोग नहीं होता अपितु प्रकरण आदि से जान ली जाती है, उसे गम्यमान ना क्रिया कहा जाता है। ऐसी क्रिया भी कारक विभक्त के निमित्त होती है। जैसे कस्मात्त्वं नद्धा, कहाँ से आया, मतलब तुम कहाँ से आया, तो नदी से। यहाँ प्रकरण आदि से आना आगमन क्रिया का बोध होता है, उसके निमित्त कस्मात, कस्मात और नद्दा में पंचमी विभक्त होती है। आगे है यतश्चाद्वकाल निर्माण तत्र पंचमी, यतश्च अद्वकाल निर्माण तत्र पंचमी। तो जिससे आरंभ मार्ग या समय की गणना, निर्माण कहते हैं गणना या माप, वहाँ पंचमी विभक्त होती है। यानी जिस स्थान से मार्ग या समय की गणना की जाती है उस स्थान या समयवाची में पंचमी विभक्त होती है। तद्युक्ताध्वन
प्रथमा सप्तयो, उस पंचमी के अंत से अन्वित दूरी या मार्गवाची शब्द में प्रथमा अथवा सप्तमी विभक्त होती है। कालात् सप्तमी च वक्तव्या, उस पंचमी अंत से अन्वित कालवाची शब्द में सप्तमी विभक्त होती है। जैसे कि इसके उदाहरण हैं यहाँ पर, वानाद ग्रामो योजनम योजनेवा, वानाद ग्रामो योजनम योजने वा, तो वन से ग्राम 1 योजन दूर है। यहाँ वन में पंचमी विभक्त दिखाई गई है, यानी वनाद पंचमी विभक्त। यतश्च यानी इससे, यतश्च इत्यादि नियम के अनुसार वन में पंचमी विभक्त है, लेकिन पंचम्यंत से अन्वित मार्गवाची शब्द योजन में प्रथमा या सप्तमी विभक्त है, प्रथमा या सप्तमी विभक्त है। अगला उदाहरण है, कार्तिक्या अग्रहायणी मासे, कार्तिक पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा 1 महीने में होती है। तो यहाँ पर कार्तिक की पूर्णिमा से अगहन की पूर्णिमा से अंतर बताया गया है। अतः कार्तिकी में पंचमी विभक्त होगी, यहाँ कार्तिकी में पंचमी विभक्त, और मास भर का अंतर दिखलाया गया है, अतः मास में सप्तमी होती है, मास है इसमें सप्तमी होती है। अगला है, अन्यारादित ते दिक् शब्दा अच्युतर उत्तर पद आजाहि युक्ते। अन्य कहते हैं आरात यानी दूर या समीप, अन्य आरात दूर या समीप। इतर यानी अन्य, इतर ये रा चढ़ा हुआ है, इतर यानी अन्य, और इसी में रिते है यानी बिना। तो दिशावाची दिक यानी दिशावाची शब्द अच्छु धातु से बना हुआ, अच्छु ये रहा देखो, अच्छु धातु से बना हुआ उत्तर पद, उत्तर ये रहा उत्तर पद, उत्तर पद जिनमें ऐसे प्राक प्रत्यक आद शब्द आच तद्धित प्रत्यांत दक्षिणी आद, दक्षिणी आद शब्द आद अहे यानी अहे ये रहा देखो, अहे ये अहे है, तो तद्धित है ये आहे, मतलब प्रत्यांत दक्षिणाद आद शब्द इनके योग में पंचमी विभक्त होती है। इतर योगे पंचमी स्यात्, यानी इनके योग में जो सूत्र दिया है
अभी अर्थ बताए हैं, इनके योग में पंचमी विभक्ति होती है। आगे है देखो उदाहरण इसका, अन्य इत्यर्थ ग्रहणम, अन्य इत्रम ग्रहणम। सूत्र में अन्य शब्द से भिन्न अर्थ वाले सभी शब्दों, जैसे भिन्न पर इतर आदि का ग्रहण होता है, इतर आदि का ग्रहण होता है। तो इनको यहाँ से पढ़ लीजिए और अच्छी तरह इसमें दिया हुआ है देखो सूत्र में, अन्य शब्द से भिन्न अर्थ वाले सभी शब्द भिन्न यानी पर इतर आदि का ग्रहण होता है। इतर शब्द भी अन्यार्थक है, इसका पृथक ग्रहण दिग्दर्शन मात्र के लिए किया गया है अथवा अनावश्यक है। अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्, इसका उदाहरण है देखो, अन्यो भिन्न इतरो वा कृष्णात्। कृष्ण से भिन्न, यहाँ उपयुक्त नियम के अनुसार कृष्ण पंचमी से शब्द से पंचमी व्यक्त होती है। इसी आरात वनात्, वन के समीप अथवा वन से दूर, ऋते कृष्णात्, तो कृष्ण के बिना, पूर्व ग्रामात्, ग्राम से पूर्व। तो इसमें है उदाहरण देखो, आरात्वनात्, ऋते कृष्णात्, पूर्व ग्रामात्, यानी वन से दूर, ऋते यानी कृष्ण के बिना, पूर्व यानी ग्राम से पहले। दिश दृष्ट शब्दों, दिक् शब्द, तो दिक् शब्द का अर्थ है यानी दिशा, दिक् शब्द का अर्थ दिशा में देखा गया शब्द, इसलिए जो शब्द दिशा के लिए प्रयुक्त होता है किंतु इस समय देश या काल में उसका प्रयोग किया गया है, उसके साथ भी पंचमी विभक्त होती है। देश और काल यानी तेन संप्रत देश काल वृत्तना योगे अपि भवति, जिस देश और काल के योग में भी पंचमी विभक्त हो जाती है। चैत्र पूर्व फाल्गुन, यानी पूर्व शब्द का अर्थ है यहाँ पर, पूर्व शब्द का दिशा में यानी पहले अर्थ, अतः यह काल का वाचक है, पर यह दिशा में देखा गया है, यह शब्द दिशा में देखा गया है यहाँ पर। इसलिए इसके साथ भी चैत्राद में पंचमी विभक्त होती है। तो ये चैत्राद है ना, ये तो इसमें पंचमी विभक्त है। अवयव वाच योगे तुन, लेकिन अवयव से पूर्व में पंचमी विभक्त नहीं होती, जो पूर्व में जो अवयव के योग में पूर्व शब्द की पंचमी विभक्त नहीं होती। तस्य परमा मृडितम, यहाँ पर पाणिनि ने तस्य परम आम्रेडितम को प्रमाण समझा है। इसका देखो और अच्छी तरह देख लो, यहाँ पर इसका दिया हुआ है देखो, अवयववाची पूर्व पर आदि शब्दों के योग में पंचमी नहीं होती। आचार्य पाणिनि का तस्य परम अम्रेडितम प्रयोग का ही इसमें प्रमाण है। यहाँ तस्य परम में परम के योग में पंचमी नहीं, फलतः पूर्व कायस्य, यहाँ उदाहरण आया है पूर्व कायस्य, यानी कायस्य कहते हैं शरीर को, शरीर का पूर्व भाग। अच्युत पद तु दिव शब्दों अपि षष्ठ्यंतम,
पूर्व का शरीर का पूर्व भाग में पंचमी नहीं होती, अपितु संबंध में षष्ठी होती है। अब यहाँ पर है अच्युतर पद सेत, यद्यप अच्युर पद पाक प्रत्यक आदि शब्द दिक शब्द ही हैं, अतः दिक शब्द से अच्यु उत्तर पद का भी ग्रहण हो जाता है। तथाप सूत्र में उनका पृथक ग्रहण षष्ट्यत शर्त प्रत्ययन सूत्र से प्राप्त होने वाली षष्ठी का बाद करने के लिए किया गया है। इसका फल यह होता है कि प्राक प्रत्यक आदि के योग में पंचमी विभक्ति ही होती है, षष्ठी नहीं। जैसे प्राक प्रत्यक व ग्रामात, प्राक प्रत्यक व ग्रामात इत षष्ठीवादितम पृथक ग्रहणम प्राक प्रत्यक व ग्रामात, यहाँ तक है ये। आच अब है देखो, आच दक्षिणा ग्रामात, पाक प्रत्यय आदि के योग पंचमी होती है, षष्ठी नहीं। जैसे प्राक प्रत्यक व ग्रामात। यहाँ प्राक प्रत्यय टिप्पणी में दिया है, आदि शब्दों में स्वार्थ में अस्ताद प्रत्यय होता है और उसका लुक अच्छेर लुक सूत्र हो जाता है। इस सूत्र से अस्ताद प्रत्यय अतसर्थक है। आगे सूत्र है, उदाहरण उस सूत्र का, दक्षिणा ग्रामात, ग्राम से दक्षिण दिशा में, दक्षिणा ग्रामात, ग्राम से दक्षिण दिशा में। यहाँ आच प्रत्यय का उदाहरण है। दक्षिण शब्द से आच प्रत्यय होकर दक्षिणा वाक्य अव्यय शब्द बनता है। इसके योग में ग्रामात में पंचमी विभक्ति होती है। अगला उदाहरण है, आय दक्षिणाय ग्रामात, दक्षिणाय ग्राम से दूर दक्षिण दिशा में। यह आय शब्द का उदाहरण है। दक्षिण शब्द से आय से दूर, आय यानी आय च दूरे प्रत्यय होकर दक्षिणाय शब्द बनता है। इसके योग में ग्रामात में पंचमी विभक्ति होती है। अगला उदाहरण है, अपादाने पंचमीत, अपादान पंचमी। इस सूत्र पर कार्तिक्या प्रभृत इस भाष्य के प्रयोग से सूचित होता है कि प्रभृत अर्थ वाले शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो इत सूत्र से कार्तिक्या प्रभृत भाष्य प्रयोगात प्रभृत योगे पंचमी। तो भावात प्रभृत आरभ्य व सेव्यो हर, अगला उदाहरण है इसका, भावात प्रभृत आरभ्य व सेव्यो हर, जन्म से लेकर आमरण हर की भक्त करनी चाहिए। यहाँ प्रवृत्ति के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यद्यप किसी नियम से यह कही नहीं गई, किंतु अपादाने पंचमी इस सूत्र के भाष्य में कार्तिक्या प्रभृत यह प्रयोग किया गया है। इससे यह बात सूचित होती है कि प्रभृत्यर्थक शब्दों के योग में पंचमी होती है। तो ये सूत्र कार्तिक्या प्रभृत भाष्य प्रयोगे प्रभृत्ति योगे पंचमी प्रभात आरभ्य सेव्यो हर, ये यहाँ तक है। अब है देखो यहाँ से अपरिवहे, अपरित अपपर यानी इस सूत्र के द्वारा वह का पश्चिम्यंत के साथ समास विधान किया गया है। इस ज्ञापन से भैर के योग में पंचमी होती है। अब इसका उदाहरण है देखो, ग्रामाद भय, ग्राम के बाहर। यहाँ भय शब्द के योग में ग्राम शब्द से पंचमी विभक्ति हो जाती है।
यद्यपि किसी सूत्र के बहे शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का विधान नहीं किया गया तथा अपपर भय रंच पंचम्या, इस सूत्र से भय शब्द का पंचम्यंत के साथ समास विधान किया गया है। यहाँ पर इस सूत्र के साथ पंचम्यंत का समास के साथ के विधान के साथ भय के योग में पंचमी विभक्ति है। पंचम्यांत के साथ समास विधान किया गया है, उससे ज्ञात होता है कि भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यदि इसके साथ पंचमी विभक्ति न होती तो पंचम्यंत से समास कैसे होगा। यानी समास के साथ पंचमी विभक्ति है। तो ये यहाँ तक हो गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त है। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना न महसूस करता है।